मैं हूं सिद्धार्थ शुक्ला और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज। बात करते हैं अगर देश के राजनीतिक माहौल की, तो राजनीतिक माहौल में दो धड़ा सबसे महत्वपूर्ण है, एक सत्ता पक्ष एक विपक्ष। इन दोनों ही पक्षों के अलावा एक तीसरा ऐसा भी दल लगातार राजनीति में उभरता हुआ दिखाई पड़ रहा है जिसे सत्ता से तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ, सत्ता और सत्ताधीशों की राजनीति बिगाड़ने में उसका बहुत बड़ा हाथ है। जी, हम बात कर रहे हैं किसानों के सबसे महत्वपूर्ण संगठन यानी भारतीय किसान यूनियन के सबसे कद्दावर नेता यानी कि राकेश टिकैत की। जी हाँ, ये वही राकेश टिकैत हैं जिन्होंने सिंघू बॉर्डर पर किसानों के 3 कानूनों के मुद्दे पर सरकार को इतना घेरा था कि सरकार ने पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले अपने ये 3 मुद्दे वापस ले लिए। जाहिर सी बात है कि ये पहला ऐसा वाकया था जिसने मोदी सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया और आखिरकार तब से राकेश टिकैत की साख भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़े कद्दावर नेता की बन चुकी है। आखिर क्या है राकेश टिकैत की यह राजनीति और क्यों वे लगातार सरकार के ऊपर हमलावर रहते हैं, और न केवल सरकार के ऊपर हमलावर रहते हैं, उन्होंने आज तक किसी ही दल को नहीं छोड़ा, चाहे वह कांग्रेस हो या फिर भाजपा या फिर आम आदमी पार्टी या कोई अन्य क्षेत्रीय दल। क्योंकि बात कर रहे हैं अगर बात करें राकेश टिकैत की, तो राकेश टिकैत के साथ ही नाम आता है किसानों का। जाहिर सी बात है, राकेश टिकैत किसानों के नेता हैं और किसानों की ही राजनीति से उनका चेहरा, उनकी साख और उनका अस्तित्व जुड़ा हुआ है। अब जिस तरह से किसी भी राज्य की बात हो, लगातार वे किसानों की मांगों को लेकर के अपने मुद्दे रखते हैं, किसानों के MSP के मुद्दे हों या फिर किसानों के खेतों से जुड़े मुद्दे हों, किसानों के फसलों से जुड़े मुद्दे हों या फिर तमाम कई मुद्दे। इन सभी के दौरान लगातार उनकी बातें से उनके ऊपर यह आरोप भी लगा रहा है कि वे बीजेपी के एक सहायक धड़े के रूप में काम करते हैं, जो कि किसानों के नेता हैं। लेकिन इसके साथ ही राकेश टिकैत के ऊपर कांग्रेस के ऊपर हमला बोलने के भी सवाल उठते हैं, तो कभी बीजेपी को भी आड़े हाथों लेने के। जाहिर सी बात है कि राकेश टिकैत का अपना कोई राजनीतिक बैकग्राउंड भी है, या उनकी सच में कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि है, या फिर वे केवल और केवल किसानों के मुद्दे पर ही काम करते हैं। लेकिन यह तो बात साफ है कि किसानों के मुद्दे के अलावा किसानों के राजनीति को पूरे देश भर में एक नाम देने वाले नेता के तौर पर राकेश टिकैत ने अपनी पहचान बना ली है। यही एक कारण है जो कि उन्हें लगातार राजनीतिक दलों के बीच में लाकर रखता है, और राजनीतिक दल लगातार उनसे इस बात को लेकर सहमे भी रहते हैं कि आखिर राकेश टिकैत के पास देश की सबसे बड़ी, या फिर यूं कहिए कि देश का पेट भरने वाले अन्नदाता का वोट उनके साथ जुड़ा हुआ है। राकेश टिकैत ने इससे पहले कई बार यह साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने कहा था कि 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन इसके बाद उन्होंने यह भी कह दिया था लेकिन कि उनका यह कार्यकाल पूरा नहीं होगा, क्योंकि वे लगातार किसानों के विरोध में थे। इन सब के अलावा उन्होंने योगी आदित्यनाथ को लेकर के कई बार बयान दिया था कि अगले प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में योगी आदित्यनाथ का चेहरा होगा, क्योंकि मोदी से अच्छे योगी आदित्यनाथ हैं। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस के राजस्थान की सरकार को कई बार लताड़ा और साथ ही यह भी आरोप लगाया कि आज़ादी से लेकर अब तक कांग्रेस किसानों की बुरी स्थिति के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। इन सभी बातों को लेकर के राकेश टिकैत के बारे में केवल इतना कह सकते हैं कि वे लगातार किसानों की राजनीति करने के लिए ही जाने जाते हैं, और उनके पास एक बड़ा वोट बैंक है जिसके सहारे राकेश टिकैत अपनी राजनीति चमका रहे हैं, एवं अपनी राजनीति चला रहे हैं। खैर, या तो रही लोकसभा चुनाव से पहले राकेश टिकैत की इस राजनीतिक पृष्ठभूमि कि आगे चल करके वे किसे अपना समर्थन देते हैं। देश और दुनिया की तमाम अन्य खबरों को भी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SPN9। धन्यवाद।